चीन में आई कोविड-19 की नई लहर के कारण भारत में चिंता बहुत वाजिब है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिससे भारत में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि एहतियात जरूरी है। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे भारत में ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है? सबसे पहला कारण है कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। भारत में यूज हुई कोविड-19 वैक्सीन चाइना में यूज होने वाली कोविड-19 वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी एफिकेसी ज्यादा है। भारत में 96% लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई है। वहीं चाइना में मुख्यतः यूज होने वाली वैक्सीन है कोरोना वैक और साइनोफार्म। ब्राजील में 10 लाख लोगों पर होने वाली एक स्टडी के अनुसार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की एफिकेसी कोरोना वैक वैक्सीन से ज्यादा है। जहां अडल्ट लोगों में दोनों की एफिकेसी लगभग बराबर है, वहीं उम्र दराज लोगों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के रिजल्ट कहीं बेहतर हैं। 80 साल से कम उम्र के लोगों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एफिकेसी जहां 76% है, वहीं कोरोना वैक जो चाइना में यूज होने वाली वैक्सीन है उसकी एफिकेसी केवल 60% है। 80 साल से अधिक की उम्र के लोगों में कोरोना वैक वैक्सीन का एफिकेसी रेट सीवियर डिजीजेस को रोकने में केवल 30% है, वहीं डेथ को प्रिवेंट करने में इसका एफिकेसी रेट 45% है। जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का सीवियर डिजीजेस को रोकने में एफिकेसी रेट 67% है और डेथ को प्रिवेंट करने में 85% का रिजल्ट है। इसलिए भारत में यूज होने वाली जो वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका फॉर्मुलेटेड कोविशील्ड है, उसको ज्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है। दूसरा कारण जिसकी वजह से भारत में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो ये है कि 20 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार चाइना में जो टोटल रिपोर्टेड केसेस हैं, उनकी संख्या 2 मिलियन है, यानी लगभग 20 लाख। और भारत में रिपोर्टेड होने वाले टोटल केसेस की संख्या अब तक है 45 मिलियन, यानी लगभग 4.5 करोड़। चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण ये इन्फेक्शन रेट कम रहा है, जिसके कारण चाइना में जो नेचुरल इम्यूनिटी कोविड के प्रति होनी चाहिए उसका प्रिवेलेंस कम है, उसका प्रसार कम है। जबकि भारत में कोविड के प्रसार के कारण लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी ज्यादा बताई जा रही है। जून जुलाई 2021 में भारत में किए गए एक सीरो सर्वे, जिसके अनुसार रैंडमली ये जांच किया जाता है कि भारत में कितने लोगों को एक्चुअल में कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते, इसलिए सरकारी आंकड़ों से उसके प्रेवलेंस का पता नहीं चलता। तो एक सीरो सर्वे के माध्यम से ये जांच की जाती है रैंडमली कि कितने लोगों को एक्चुअल में कोविड इन्फेक्शन हो चुका है। जून जुलाई 2021 के सीरो सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 62% लोग कोविड इन्फेक्शन के दायरे में आ चुके थे। यह भी एक कारण है कि भारत में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो लोगों में स्वाभाविक रूप से उसका प्रसार हो चुका है, वो ज्यादा है। तीसरा कारण जिससे चीन में फैली लहर से भारत में घबराने की जरूरत नहीं है, वो ये है कि चाइना में फिलहाल जो लहर चल रही है उसके लिए जिम्मेदार माना गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7। इसी वेरिएंट को मुख्यतः जिम्मेदार माना जा रहा है। ये वेरिएंट भारत में जुलाई 2022 में ही डिटेक्ट हो चुका है और वर्तमान जीनोम सीक्वेंसिंग के अनुसार वर्तमान में भारत में इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। इसलिए चीन में फैली कोविड लहर के कारण ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एहतियात नहीं बरती जानी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में चाहे वैक्सीन जनरेटेड इम्यूनिटी हो या नेचुरल इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन कोविड के खिलाफ नहीं हो सकती। अगर कोविड का नया वेरिएंट आता है जो ज्यादा इन्फेक्शियस हो और ज्यादा सिवियर डिजीज क्रिएट करने में सक्षम हो, तो उससे एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बारे में 2 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि संस्थाएं लगातार कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के प्रति ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बनाने में प्रयासरत हैं। अगर ऐसी कोई भी वैक्सीन आती है और सरकार लोगों से अपील करती है कि आप इस वैक्सीन को लें, तो उसके प्रति सचेत रहें और बूस्टर डोज के तौर पर उसको लें। दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे फेस मास्क, भीड़ भाड़ से बचना और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, इसको लगातार अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। अगर इन 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और बूस्टर डोज, तो कोविड-19 के सब वेरिएंट के प्रति भी लगातार एक सुरक्षा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।